कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही समय का कोई अस्तित्व था। न जन्म था, न मृत्यु थी, न प्रकाश, न अंधकार। चारों ओर केवल एक असीम अनंत और मौन शून्य था। ऐसा शून्य जहाँ स्वयं कल्पना भी पहुँचने में असमर्थ थी। लेकिन उसी मौन के गर्भ में छिपी थी एक शक्ति, एक ऐसी चेतना जो पूरे ब्रह्मांड की जननी बनने वाली थी। वही शक्ति आगे चलकर सृष्टि के तीन महान स्तंभों को जन्म देगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन प्रश्न आज भी वही है, यदि ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु पालन करता है और शिव संहारक हैं, तो फिर इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या इनके पीछे भी कोई और शक्ति थी, या यह स्वयं अनादि और अनंत हैं? आज हम प्रवेश करेंगे हिंदू दर्शन के सबसे गहरे रहस्यमय त्रिदेव की उत्पत्ति के रहस्य में। शून्य से पहले क्या था? पुराणों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत शून्य से नहीं हुई थी, क्योंकि शून्य भी किसी अस्तित्व का अभाव होता है, और उस अभाव से भी पहले मौजूद थी एक परम शक्ति, पर ब्रह्मा, आदि शक्ति, अनंत चेतना। उसका कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था, आकार नहीं था, फिर भी वही सब कुछ थी। वो ना पुरुष थी, ना स्त्री थी, ना देव, ना दानव, केवल ऊर्जा थी, अनंत, असीम और सर्वव्यापी। करोड़ों कल्पों तक वही चेतना मौन रही। फिर एक क्षण आया जब उस मौन में पहली बार कंपन उत्पन्न हुआ, और उसी कंपन से जन्मी पहली ध्वनि ओम। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का पहला स्पंदन था, पहली लय, पहली ऊर्जा, पहली गति। और उसी क्षण समय का जन्म हुआ, दिशाओं का जन्म हुआ, अंतरिक्ष का जन्म हुआ, सृष्टि का पहला अध्याय आरंभ हो चुका था। जब सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ, तब चारों ओर केवल जल ही जल था। इस दिव्य महासागर को कहा गया क्षीर सागर। उस अनंत जल के मध्य एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान विष्णु। नीलवर्ण शरीर, चार भुजाएं और अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में स्थित वे शांत थे, स्थिर थे, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन उन्हीं के भीतर समाहित हो। फिर एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। धीरे धीरे वह कमल बढ़ता गया और ब्रह्मांड के मध्य खिल उठा। उस कमल से जन्म हुआ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का। चारों मुखों वाले ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ना कोई संसार, ना कोई जीव, ना कोई मार्गदर्शन, केवल मौन। और फिर अंतरिक्ष में एक दिव्य वाणी गूंजी, तपस्या करो। ब्रह्मा ने हजारों दिव्य वर्षों तक ध्यान किया, और ध्यान के अंत में उन्हें प्राप्त हुआ सृष्टि रचना का ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होते ही ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से सृष्टि का निर्माण आरंभ किया। सबसे पहले बने लोक, फिर बने ग्रह और नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगाएं और असंख्य तारे। इसके बाद ब्रह्मा ने उत्पन्न किए सप्तऋषि, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इन्हीं से आगे चलकर मानव सभ्यता का विस्तार हुआ। सृष्टि आकार लेने लगी, जीवन पनपने लगा। लेकिन जल्द ही एक समस्या सामने आई। जो कुछ भी बनाया जा रहा था वह नष्ट भी हो रहा था। ब्रह्मा ने समझा केवल निर्माण पर्याप्त नहीं है, सृष्टि को संतुलन चाहिए, पालन चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी चाहिए। और इसी संतुलन के लिए एक और शक्ति का प्रकट होना आवश्यक था। भगवान शिव की उत्पत्ति हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है, क्योंकि अधिकांश पुराण कहते हैं शिव का जन्म कभी हुआ ही नहीं। वे स्वयंभू हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। उसी क्षण अचानक उनके बीच एक विराट अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि उसका न आदि दिखाई देता था, न अंत। विष्णु वराह बनकर नीचे की ओर गए, ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उठ चले। हजारों वर्षों तक दोनों खोजते रहे, लेकिन उस अग्नि स्तंभ के बारे में कुछ पता ना कर सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी उस अनंत ज्योति से एक दिव्य स्वर गूंजा, और अग्नि के मध्य प्रकट हुआ महादेव, जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, काल के भी स्वामी। उन्होंने कहा कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, और मैं ही वह शक्ति हूँ जो हर अंत के बाद नई शुरुआत करती है। उसी क्षण
ब्रह्मा और विष्णु ने स्वीकार किया शिव कोई साधारण देव नहीं, स्वयं अनंत चेतना के प्रतीक हैं। हिंदू दर्शन का सबसे अद्भुत सत्य यह है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, वे एक ही परम चेतना के तीन रूप हैं। जब सृष्टि बनती है वह ब्रह्मा है, जब सृष्टि चलती है वह विष्णु है, जब सृष्टि बदलती है वह शिव है। निर्माण, पालन और परिवर्तन यही ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है और यही त्रिदेव का रहस्य भी। हम सब उसी दिव्य चक्र का हिस्सा हैं। हमारा जन्म, हमारा जीवन और हमारी मृत्यु सब उसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अंश है जिसे त्रिदेव संचालित करते हैं। शायद इसी कारण सनातन धर्म में सिखाता है, भगवान को केवल मंदिरों में नहीं, अपने भीतर भी खोजो, क्योंकि वही चेतना जो ब्रह्मांड में है वह आपके भीतर भी विद्यमान है। तो दोस्तों, आपके अनुसार त्रिदेवों में सबसे रहस्यमय कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महादेव? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे भारत के इतिहास और पुराणों का एक और अद्भुत रहस्य। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।